ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल। नमस्कार दोस्तों, ये है इंडियन ज्योग्राफी सीरीज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल और मैं हूं चंद्रशेखर। तो दोस्तों, हमारा ये इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज है उसका सिलसिला थोड़ा लंबा जा रहा है और ये अभी चलेगा लगभग, मुझे लगता है ये 100 एपिसोड से अधिक जाना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में ये हमारा 48वां एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे भारत में जलवायु का वर्गीकरण की, जलवायु के वर्गीकरण की बात करेंगे। जलवायु वर्गीकरण के तहत जो भारत के जलवायु प्रदेश हैं, भारतीय जलवायु का कोपेन का वर्गीकरण, स्टार्म तथा केंट्री द्वारा जलवायु वर्गीकरण और दूसरा है RL सिंह द्वारा जलवायु वर्गीकरण। तो ये सारे हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ बात करेंगे जलवायु वर्गीकरण में, क्योंकि हम पीटी के संदर्भ में इसको हम देख रहे हैं, वन लाइनर एग्जाम के दृष्टि से इसको हम देख रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सिर्फ ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार, उसका तहत ये एक मैप है जिसको आप देखिए और आगे हम चलकर इसको एक एक करके डिस्क्राइब करते जाएंगे। ये आपको मैप को आप बार बार इसको जरूर देखें, इसको एक स्लाइड शॉट ले लें और उसके या फिर इसे एटलस पर भी देख सकते हैं, किसी बुक पर भी आपको ये मैप मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम देखते हैं कोपेन का जो है जलवायु वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द कोपेन, अकॉर्डिंग टू कोपेन। कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में भारत को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। इसके पश्चात इस योजना में वर्ष 1931 व 36 में कुछ संशोधन किया। जलवायु प्रदेशों के निर्धारण हेतु यहाँ पर इन्होंने 3 जो है वेरिएबल्स यानी 3 चरों का प्रयोग करते हैं। वो पहला है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा आपका वार्षिक एवं मासिक वर्षा और तीसरा है वनस्पति। ये 3 चीजों के आधार पर इनका पूरा वर्गीकरण किया गया है। कोपेन ने विभिन्न जलवायु प्रदेशों को अंग्रेजी के संकेताक्षरों का प्रयोग किया है इसको प्रदेशों के लिए, और उपयुक्त कारकों के आधार पर कोपेन ने भारत की जलवायु को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, A, B, C, D तथा E। कोपेन ने पुनः वर्षा एवं तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर, यहाँ पर देखिए क्या किया है, ये 3 आधार पर इसको ABC में किया है 5 जलवायु प्रदेशों में। पुनः वर्षा एवं तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर 5 मुख्य प्रकारों को पुनः 9 उप प्रकारों में विभाजित किया है। इन उप प्रकारों में लिए कोपेन ने अंग्रेजी के छोटे वर्णों का किया, कौन कौन, M, W, S, H, G, F, C, 1 2 3 4 5 6 7। तो आगे चलिए, आगे हम बात करेंगे इसको, सॉरी 7 9 नहीं, ये 7 है, 7 उप प्रकारों में विभाजित किया है, M, W, S, H, F, C। तो आगे हम चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कोपेन द्वारा भारत की जलवायु को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है लघु शुष्क शीत ऋतु सहित मानसूनी जलवायु यानी कि AMW प्रकार, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश AW प्रकार, शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु AS प्रकार, और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW प्रकार, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BHW प्रकार, शुष्क शीत ऋतु की जलवायु यानी कि CWG प्रकार, लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु DFC प्रकार, और टुंड्रा तुल्य जलवायु जिसको कि ET और ध्रुवीय जलवायु को E से डिनोट किया गया। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब हम इसको एक एक करके बारी बारी से हम इसको देखते हैं। पहला है लघु शुष्क सहित मानसूनी जलवायु प्रकार। यहाँ पर ये जो जलवायु है, यहाँ पर जो शुष्क ऋतु है वो बहुत छोटा होता है। ऐसी जलवायु मुंबई के दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में आने वाले मुख्य क्षेत्र हैं मालाबार एवं कोंकण तट। मालाबार एवं कोंकण तट का मतलब है कि भारत
का भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी तट है वो हिस्सा, इसके अलावा गोवा तथा पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, ये इसी क्षेत्र में आएंगे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों देखेंगे। शुरू का जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 क्षेत्र शुरू के 2, ये हमारा है ये पश्चिमी, ये दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका पश्चिमी तट, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जहां पर वर्षा, औसत वर्षा कितनी है, 250 से 300, ये मतलब कि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर जो शुष्क जलवायु, ये जो शुष्क मौसम होता है वो बहुत कम होता है, बिल्कुल 1 या 2 महीने का होता है या उससे भी कम। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। सवाना कैसा होता है, एक तरह का शुष्क होता है यह जलवायु कोरोमंडल तट एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अब ये कोरोमंडल तट और मालाबार तट का तट ये कहाँ है, ये कोरोमंडल तट ये मालाबार तट में बहुत कम है, लेकिन इसकी यदि बात करें हम तो ये हमारा कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट में नहीं, इसको ये थोड़ा एरर है यहाँ पर, ये कोरोमंडल तट के अतिरिक्त, यानी कि ये पूर्वी क्षेत्र जो है, पूर्वी क्षेत्र में खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक और ये जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है वो क्षेत्र में अधिकांश भागों में, अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि शीतकाल सूखा रहता है, यहाँ वर्षा कम होती है। यानी कि ये विषुवतीय प्रदेश में होने के बाद भी कर्क रेखा के और कर्क और मकर रेखा के बीच होने के बावजूद यहाँ बारिश कम होती है। और वह शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु, एस प्रकार की जलवायु। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून से अधिक वर्षा होती है। जैसे कि ये कहा, ग्रीष्म शुष्क ऋतु जो है आर्द्र, शीत ऋतु मानसूनी वाली होती है। ग्रीष्म ऋतु तो आर्द्र होती है, लेकिन इसके बाद जो मानसूनी शीत ऋतु जो होता है मानसून वाली होती है, ये इस प्रकार। यहाँ जो शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। यह उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा शीतकाल में 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ये जो क्षेत्र है ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तटीय और सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये पाई जाती है। उसके बाद है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, यानी BSHW प्रकार की। यहाँ जो है ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शीतकाल में वर्षा का अभाव रहता है। ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शीतकाल में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो है मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश शामिल हैं। यानी कि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है वो क्षेत्र, पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब है पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है वो हिस्सा। अब उसके बाद हम चलते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, BWHW प्रकार। यहाँ वर्षा काफी कम होती है, 30 सेंटीमीटर से भी कम। ये उष्ण कटिबंधीय या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, यहाँ 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तापमान अधिक रहता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम होती है एवं कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा के दक्षिणी भाग शामिल हैं। जो हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है वो इसी के अंतर्गत है। यहाँ वर्षा कम होती है। हालांकि आज के दौर में वो शुष्क अब उतना नहीं रहा, क्योंकि वहां पर नहरों के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके कारण अब वो हरा भरा हो चुका है या फिर हरियाली में बदलता जा रहा है। अब है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, CWG। इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों, पूर्वी राजस्थान, असम, मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। यहाँ गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तक बढ़ जाता है, जो शीतकाल में 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। यहाँ पर जो है शीतकाल शुष्क रहता है और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, इसको DFC बोलते हैं। इस प्रकार की जो जलवायु कहाँ है, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, असम और हिमालय के पूर्वी भागों में पाई जाती है। शीतकाल ठंडा, आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है। शीतकाल में यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम टुंड्रा तुल्य जलवायु ईटी। यहाँ पर जो है तापमान वर्ष भर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश में 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अब है ध्रुवीय जलवायु। एक पहले था एक देखे हम लोग ईटी, ईटी से दर्शाते हैं टुंड्रा जलवायु को, और दूसरा है हमारा अब ये सॉरी अब है हमारा ये यानी कि ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु यहाँ तापमान जो है 0 डिग्री से भी कम हिमाचल प्रदेश होता है। इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शामिल हैं। CS में इसमें जो ई में शामिल है इस जलवायु में। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।